हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हो आप? गुड ना? ठीक है। आज हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। ओके, तो आज हम फंक्शन की एग्जांपल करेंगे। उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इनबिल्ट फंक्शन क्या है? इनबिल्ट फंक्शन मीन्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी मेंशन है उस फंक्शन को, उस मेथड को हम क्या कहेंगे? इनबिल्ट फंक्शन कहेंगे। और यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स क्या? जो प्रोग्रामर अपने हेल्प के लिए खुद एक फंक्शन बनाता है कोड में, उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन मीन्स क्या? ब्लॉक ऑफ कोड। इट इज यूज फॉर द एनीवेयर यू कैन। ओके, सो अब जावा में इनबिल्ट फंक्शन कौन से है? ये वाला मेन फंक्शन, इसे हम कह सकते हैं। ओके, और प्रिंट एलन, स्कैनर, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, इसमें एक कोड होता है, वो ऑलरेडी जावा में सेव है। ओके, ठीक है। तो आज हम यूजर डिफाइंड फंक्शन देखेंगे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करता है? ओके, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मुझे एडिशन करनी है। ओके, मुझे एडिशन करनी है। मैं तो हर बार में ए प्लस बी, अदरवाइज मुझे 5 और 10 नंबर की एडिशन करनी है। ओके, और मुझे वो एडिशन कितनी बार करनी है? मल्टीपल टाइम्स करनी है। तो मैं हर बार उन चीजों को ऐड करते जाऊंगा क्या? नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि डायरेक्ट मैंने नंबर पास कर दिए और मुझे एडिशन चाहिए। मैंने सिर्फ नंबर पास कर दिए और मुझे उनके एडिशन चाहिए। मुझे बस ऐसा ही करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें करना है फंक्शन। तो फंक्शन क्रिएट करना है, तो वहां फंक्शन काम करता है। ओके, तो ई मैं क्या बता रहा था? हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे? क्लास में फंक्शन तैयार करेंगे। ओके, ये हमारा क्लास होगा, ये है क्लास। और जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर नहीं होगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन क्रिएट नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिए। ओके, तो ये फंक्शन क्रिएट होगा और उस फंक्शन के लिए ये स्कोप होगा। ओके, फंक्शन के लिए स्कोप पता है, कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस। ओके, और ये क्लास का कर्ली ब्रेस है। ओके, तो ये स्कोप है क्लास का, ये अपने बनाए हुए फंक्शन का। तो फंक्शन आप कितने भी बना सकते हैं। ओके, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ फंक्शन। ओके, और ये आपका मेन फंक्शन है नीचे, ये आपका मेन फंक्शन है। तो whenever you compile your program, the first compiler is execute the main function. ओके, अगर आप 2-3 फंक्शन लेंगे। ओके, मगर आप कंपाइलिंग जब आप कंपाइलिंग करेंगे प्रोग्राम, तो पहले वाला मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा हर टाइम। ये बात आप ध्यान में रखिए। हर टाइम whenever you write multiple function in above main function, then first execute it will be main function. ओके, तो मेन फंक्शन हर बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट मेन फंक्शन में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसे हम एक नेम देंगे। ओके, जैसे मेन का एक नेम है मेन, उस तरह हम कोई भी नेम दे सकते हैं। ओके, नेम देंगे और नेम को उसे हम यहाँ कॉल करेंगे। और कॉल करते करते हमें क्या करना है? हमें कौन सी वैल्यू पास करनी है, कौन सी वैल्यू पास करके हमें उसका रिजल्ट चाहिए, वो वैल्यू हमें पास करनी है। सिंपल। ओके, तो हम देखेंगे। ठीक है, अब इनमें डेटा टाइप आता है। ओके, वाइड डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप। हम डेटा टाइप तो हमें पता है किसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो जब हम वाइड यूज करते हैं तो वाइड में हम रिटर्न नहीं करते, क्योंकि वाइड में हम रिटर्न क्यों नहीं लिखते? रिटर्न हम लिखते ही नहीं। ओके, राइट ही नहीं करते। आपने प्रोग्राम देखा होगा कि वर्ड में रिटर्न लिखते नहीं, क्योंकि वर्ड क्या है? वर्ड खुद में ही रिटर्न फंक्शन। ओके, वो बिना रिटर्न किए वो रिटर्न कर देता है। मतलब प्रोग्रामर को बताने की जरूरत नहीं कि आपको ये वैल्यू रिटर्न करनी है। ओके, लेकिन लेकिन एक्सेप्ट वर्ड, आपको अदर डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। ओके, रिटर्न मीन्स क्या? जिससे आपने वैल्यू ली है, आर्गुमेंट ली है, उसे आपको रिजल्ट देना पड़ता है। तो हम वैल्यू वहां रिटर्न करते हैं। तो वॉइड क्या है? वॉइड खुद में ही रिटर्न फंक्शन है, उसमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अदर फंक्शन में रिटर्न लिखने की जरूरत पड़ती है। ओके, ठीक है। तो जस्ट हम प्रोग्राम देखते हैं, हम प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं। ओके, तो
क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड सम यूजिंग अ फंक्शन। सिंपल है, सम हमने कैलकुलेट करना है यूजिंग बाय फंक्शन। तो फंक्शन किसे क्रिएट करते हैं हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ हमें इनपुट लेना है। ओके, इनपुट लेना है तो स्कैनर, यहाँ हमें दो नंबर की एडिशन करनी है। आई थिंक यहाँ दो नंबर की एडिशन करनी है। ओके, टी नंबर ऑफ टाइम हमें, मैंने पहले वैल्यू दो ली 10 और 20, उसके बाद 30 और 40, तो इसकी एडिशन चाहिए, पहले वाली की 30 और दूसरी वाली की 70। तो ऐसा प्रोग्राम करना है हमें। ओके, तो लेट्स डू इट। पहले क्या करेंगे, हम स्कैनर लेंगे। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्कैनर, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, गॉट इट। उसके बाद इंटीजर। ओके, टी केसेस होने, टी टाइम केसेस हमें लेने हैं। उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। ओके, हो गया। और दो वैल्यू लेने हैं ना, और एक्स एंड वाई। ओके, एक्स इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, कॉमा वाई इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। ओके, तो टी क्या काम करेगा, टी है टेस्ट केस बताएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, व्हाइल लूप लगाते हैं, और फॉर लूप। कौन सा भी आप लगा सकते हो। तो कब तक काम करना है, जब तक टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ओके, जब तक टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ओके, अगर 2 आ जाए तो दो बार काम करे, 1 और 2 बार। ओके, ठीक है। इसके बाद हाँ, अब क्या करना है हमें, ये जो हमने एक्स और वाई इनपुट लिए हैं, ये हमने टेस्ट केस के अंदर लेना है। ओके, तो क्या करता हूं मैं, ये कट करता हूं और यहाँ पेस्ट करता हूं। ओके, और मैं एक फंक्शन तैयार करूंगा एडिशन के लिए। तो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन तैयार क्रिएट करते हैं। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड, तो क्या करते हैं, ऐड, ये फंक्शन तैयार करते हैं। ओके, ऐड फंक्शन का मेरा नेम क्या है, ऐड। ओके, तो हमें वैल्यू किसमें मिलेगी, इंटीजर टाइप में, तो यहां डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, इंटीजर A कॉमा इंटीजर B। ठीक है, तो मैंने दो वैल्यू डिक्लेयर कर दिए, मुझे दो वैल्यू मिलेगी मेन मेथड से। ओके, और ये रहा ऐड के फंक्शन का स्कोप। ओके, तो ऐड फंक्शन में हमें क्या करना है, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो दो नंबर की एडिशन करनी है, इतना ही करना है। ओके, क्या करना है हमें, मैं क्या करता हूँ, इंटीजर सम इज इक्वल टू A प्लस बी करूंगा, A प्लस बी, और रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, मैं यहां पर ही सम प्रिंट करूंगा। ओके, अब मुझे उस फंक्शन के लिए कॉल करना पड़ेगा। अब ये तो फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया, अब मेन मेथड में मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की मुझे एडिशन करनी है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा, ऐड को फंक्शन में कॉल करूंगा, और उसमें मुझे किसकी एडिशन करनी है, एक्स और वाई की। ओके, तो एक्स कॉमा वाई, इतना ही बस है, एक्स कॉमा वाई को ऐड कर दो। इसका मीनिंग क्या है, एक्स कॉमा वाई को ऐड कर दो। जैसे प्रिंट है, प्रिंट में हम सिर्फ आर्गुमेंट देते हैं ना, कि इसको प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट कर देता है। सेम, ये दो नंबर की इसकी एडिशन करवा दो। ठीक है, तो अब कैसे परफॉर्म हो गए, ये जो एक्स की वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाएगी, और वाई की वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी। ओके, आप सेम भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स एक्स वाई वाई, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए डिफरेंस ले लिया। ओके, क्योंकि इस एक्स का स्कोप इस मेन के अंदर ही है। ओके, और इस ए और बी का स्कोप इस वाइड फंक्शन के अंदर है। ओके, ठीक है।
ठीक है, तो रन करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक, सॉरी, पब्लिक का स्पेलिंग गलत हो गया। पब्लिक क्या है यहाँ, सेमीकोलन रह गया। क्या हो रहा है, रन टाइम एरर ऐसे आ रहा है। ओके, रन टाइम एरर, नो सच एलिमेंट इन एक्सेप्शन अंटिल टाइम एरर। हमारा आउटपुट तो सही आ रहा है, देखिए आउटपुट तो सही आ रहा है। आउटपुट क्या चाहिए था, 30 और 70, 30 और 70 आ रहा है, लेकिन एरर भी आ रहा है। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हम देख लेंगे। तो आउटपुट तो सेम आ गया, आपको यहां से पता चल गया कि फंक्शन क्या काम करता है। ओके, तो ये वर्क कैसे करेगा, पहले मेन में जाएगा, स्कैनर डिक्लेयर करेगा, टी केसेस लेगा। अगर मेरे केसेस टी है तो वाइल, जब तक जीरो नहीं आता तब तक वाइल लूप चलना चाहिए। ओके, पहले एक्स की वैल्यू ली मैंने, वाई की वैल्यू ली, और मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया। और जब ऐड फंक्शन हम कॉल करते हैं तो मेन फंक्शन टेम्पररी क्लोज हो जाता है, मेन फंक्शन टेम्पररी क्लोज हो जाता है, और हम कहा जाते हैं ऐड फंक्शन। अब ऐड फंक्शन वर्क होता है। ऐड फंक्शन में क्या है, इंटीजर ए, इंटीजर ए में एक्स की वैल्यू, इंटीजर बी में वाई की वैल्यू आएगी, और सम हम करेंगे ए प्लस बी को। और यहां हमने क्या करिए, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट हमने सम कर लिया है। गॉट इट, ठीक है। मैं क्या करता हूं, सेम मुझे यहां पे प्रिंट करना है, तो एज इट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ओके। और इसे मैं कमेंट देता हूं, अभी रन करके देखता हूं क्या बता रहा है, void टाइप नॉट अलो हियर। ओके, तो यहां देखिए ये क्या कह रहा है कि ये void रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन void टाइप में ये रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें प्रिंट करना है तो यहाँ सेम इंटीजर देना पड़ेगा। और जब हम, मैंने बताया कि जब हम void से अलावा कुछ दूसरा डेटा टाइप लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें तो रिटर्न सम करना पड़ता है। तो हमें क्या करेंगे, रिटर्न एक वैल्यू करनी पड़ती है, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है सम। ओके, रिटर्न करना है सम। वो रिटर्न वैल्यू किसको भेजेगा, जहां से वो कॉल हुए। ओके, ये देखिए सेम आ गया, ठीक है। एक्सेप्शन एरर क्यों आ रहा है, ओके, तो यहां मैंने टी माइनस, तो क्या करता हूं, टी माइनस माइनस नहीं किया ना, इसलिए वो शायद आ रहा है। तो यहाँ क्या करता हूँ, टी माइनस माइनस, ठीक है, अब हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आपको मालूम हो गया ना कैसे वर्क करता है। जब आप अनदर डेटा टाइप एक्सेप्ट वाइड यूज करते हैं तो आपको रिटर्न फंक्शन देना ही पड़ता है, रिटर्न लिखना ही पड़ता है। ओके, अगर आपने यहां प्रिंट कर दिया तो रिटर्न आपको जीरो करना पड़ेगा। ओके, रिटर्न कुछ ना कुछ आपको वॉइड के अलावा अगर आप अलग फंक्शन को यूज करते हैं तो आपको लगाना पड़ता है। तो ठीक है, तो ये था एडिशन इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, सो इजी है, आप भी खुद से ट्राई कीजिए, और अलग अलग एग्जांपल लीजिए, फ्लोट लीजिए, डेटा टाइप अलग लीजिए, बुलियन लीजिए, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। ओके, तो ये फंक्शन इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के और वीडियो देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक एग्जांपल था फंक्शन का, होप आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, सबमिट करते हैं, और आज के लिए इतना काफी है। ओके, सो आई स्टॉप माय स्क्रीन। ओके, थैंक यू गाइस, प्रैक्टिस कीजिए। जय श्री राम, बाय बाय।